दून हलचल, नजर हर खबर पर। ना कहीं लाइट की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्रों में अंधकार तो पसरा हुआ ही है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। इस बाबत पार्षदों ने भी एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिन्हें निस्तारण करने में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लगभग 300 से 400 लाइटों की शिकायत हमको डेली प्राप्त होती है और शहर में जो लाइटें लगी हैं करीब 1 लाख लाइटें लगी हैं। उसमें नॉर्मली बारिश के मौसम में कार्बन की प्रॉब्लम या स्विच खराब होने की प्रॉब्लम सामान्यतः आती रहती हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। डेली बेसिस पे करीब अब वर्तमान में 300-400 लाइटों की शिकायत प्राप्त हो रही है और कुछ बैकलॉग भी हमारे पास है, जो बीच में 15-20 दिन लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण लाइटें ठीक कराना संभव नहीं हो पाया उस ड्यूरेशन की। तो वर्तमान में हमारी जो टीम लगी है वो हमको डेली करीब 750 से लेकर 850 लाइटें ठीक कर रही हैं, जिसमें डेली की शिकायतें हैं प्लस जो बैकलॉग है उसका भी समाधान किया जा रहा है। और हम लोग इसमें टीम बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बैकलॉग है उसका जल्दी समाधान हो सके। और इसमें डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे कंप्लेंट सेटअप भी चालू करवा दिया है। जो भी कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हो रही हैं उनको नोटिस किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सर जहाँ तक मेरा जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये नंबर जो है मैच नहीं करते हैं। लाइटें ख़राब हो रही हैं, डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जैसा मैंने बताया, और वो ठीक भी करी जा रही हैं। आगे भी बारिश होगी तो आगे भी लाइटें ख़राब होने की कंप्लेंट आएंगी और उनको भी ठीक किया जाएगा। एक बार ठीक करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कभी लाइटें ख़राब ही नहीं होंगी। तो डेली कंप्लेंट आ रही हैं, डेली ठीक हो रही हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ बैकलॉग हमारा जो 15 दिन लगातार जुलाई के प्रथम भाग में जो बारिश हुई थी उसमें ठीक ना हो पाने के कारण, परंतु बारिश के मौसम में खराबी लाइटों में जो सामान्यता आती है वो एक्यूमुलेट हो गई थी, एक बैकलॉग बन गया था, जिसको कि हम अब जब से बारिश रुकी है तब से उसको निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। इधर कुछ पार्षदों से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके वार्ड में अधिकांश एलईडी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी से भी की है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और अब वे नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्षदों और स्थानीय लोगों की शिकायत ये भी है कि वर्तमान में जो कंपनी एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही है, उनके कर्मचारी कार्य करने में सकुशल नहीं है, क्योंकि उनके कार्य में बहुत शिकायत आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कर्मचारी अगर दिन में जो लाइट ठीक भी कर जाते हैं तो शाम को वो जल ही नहीं रही है। लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमने तो अभी हाल में ही नगर आयुक्त महोदय से यहाँ तक ऑफर दिया है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो हम हर विधानसभा से 2-2 पार्षद आपकी टीम को हम देने को तैयार हैं, ताकि क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था सही हो सके। क्योंकि इससे पहले भी बोर्ड में मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। कहीं ना कहीं लाइट को लेके बार बार हम लोग ग्राउंड पे जीरो हो जाते हैं। देखिए, एमएनए साहब को जो भी फीडबैक मिल रहा है गलत मिल रहा है और कई चीज़ें एमएनए के सामने बोर्ड में भी रखी गई थी, चाहे वो गाड़ी वाले मामले हो, क्योंकि गाड़ियों में भी वो अपनी गाड़ियाँ बता रहे थे हमारी इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं शहर में और इतना हम काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था आप गाड़ियों का फीडबैक ले लीजिए, गाड़ियों के नंबर, गाड़ियों रजिस्ट्रेशन नंबर मंगा लीजिए और चेक करा दीजिए कितने चल रहे हैं। तो उस टाइम भी बोर्ड में उनकी जो फाइल थी वो नीचे धरातल पे आ गई और उन्हें मुँह की खानी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना, उन्हें अवगत जो करा रहे हैं अधिकारी फीडबैक गलत दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और जिससे नुकसान
खामाखान निगम का हो रहा है, छवि निगम की खराब हो रही है। देखिए ये तो अब नगर निगम का काम है, उन्हें देखना चाहिए कि जो लड़के काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उन्हें झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट गलत दे रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और इस कार्य को तेज़ी से करना चाहिए। चाहे कंपनी और अगर लगानी पड़े तो कंपनी बढ़ाइए, ये नहीं कि एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कर दी बार बार किसी कंपनी को और उसी को हम काम देकर फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करके उस काम को करवा रहे हैं और वो ग्राउंड पे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्रों में काम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें गलत मैसेज जनता के बीच जा रहा है। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में, बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, उस वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। अगर वो एक दिन में 10 लाइटें ठीक कर रहे हैं तो 5 तो जलती नहीं दूसरे दिन। और इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, मेरे वार्ड में कम से कम 50 लाइटें ख़राब हैं जो नहीं ठीक हो पा रही हैं। कभी नगर निगम में कंप्लेन कर रहा हूँ, कभी उनके जो ये इनका इंचार्ज है स्ट्रीट लाइट का, उनको फ़ोन करते हो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कभी फ़ोन उठाते तो बस वही कहते भेज देंगे, पर आता कोई नहीं है। अभी तक कोई लाइट ठीक करने नहीं आया मेरे को। लगता है सबको लग रहा है मिली भगत है, जब तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा से काम दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। पहले जो अभी बीच में रूटीन बहुत अच्छा हो गया था, हफ्ते में 2 बार ही आ रहे थे लाइट ठीक करने के लिए और लाइटें कंप्लेन भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन होगी, जब आ ही नहीं रहे ठीक करने 1-1, 1.5 महीने, तो क्या होगा, यही हाल होगा। हम तो वार्ड में भी नहीं जा पा रहे इस चक्कर में, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि हम उनसे कितनी बारी झूठ बोले एक दिन में। अब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पर बैठा जाए धरने पे। अब सवाल ये है कि ईईएसएल बार बार सवालों के घेरे में रही है, बावजूद इसके नगर निगम ईईएसएल को ही कार्य करने का मौका दे रही है, जो कि विवादास्पद है। आखिर ऐसा क्या है कि नगर निगम ईईएसएल को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, या फिर खेल कुछ और ही है जिसके कार्य में इतनी शिकायतें हैं? तो आखिर नगर निगम में ऐसा कौन है जो इस कंपनी पर इतना मेहरबान है कि इनकी कारगुजारियों पर पर्दा डाले हुए है? ब्यूरो रिपोर्ट, दून हलचल न्यूज। दून हलचल, नजर हर खबर पर।